बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 18 जुलाई 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में इस वक्त भूंचाल है। जो अंदरूनी सियासत है पीटीआई की, इमरान खान की गैर मौजूदगी में और इमरान खान के जेल होने की वजह से इस वक्त वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट इलेक्शन है, पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत पकड़ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हुए थे। जिनके नाम फाइनल होते हैं वो रहते हैं, बाकी जो हैं वो अपने कागजात वापस ले लेते हैं, दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। इस मर्तबा फड्डा पड़ चुका है। अली अमीन गंडापुर से जो तंजीम है पीटीआई की, उसका भी इस वक्त इशू चल रहा है। मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हो गया है, अगला दौर 9 बजे होना है। मामला मजीद बिगड़ चुका है। इसके साथ ही साथ पीटीआई के कुछ रहनुमा जो हैं वो सड़कों पर निकले हैं और सड़कों पर निकलकर कुछ नारे लगे हैं, उन पर भी बात करनी है। लेकिन पहले हम जरा शेर अफजल मरवत जो हैं वो लंदन में इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खानम, उनके साथ ही साथ दीगर पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद की है। शेर अफजल मरवत ने पूरी पीटीआई क़यादत जो है उनके हवाले से कहा कि अलीमा खान ने पूरी पीटीआई क़यादत की बेइज्जती की और इन्होंने कहा कि अलीमा खान वर्कर्स और लीडर्स को तंग करके प्रेशर में लाती हैं। उनके पास बेहतरीन मौका है, वो खुद तहरीक चलाएं। ख्वाहिश है अलीमा खान और उनके बच्चे बानी पीटीआई की तहरीक को खुद लीड करें। उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने पश्तूनों के बच्चों को तहरीक चलाने का कहा, अपने बच्चों को बरतानिया भेजा। कहां का इंसाफ है, अपने बच्चे बरतानिया चले जाएं और दूसरों के बच्चे तहरीक चलाएं। साबिक पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें बानी पीटीआई से दूर करने में अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और शिबली फराज का किरदार है। सलमान अकरम राजा अपने आप को क्लास का मॉनिटर समझते हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, आपको पता है कि वो पीटीआई से नाराज हैं, लेकिन आई थिंक कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन पर अगर खामोशी रखी जाए तो दैट इज इवन बेटर, दैट इज वे बेटर कि अगर खामोशी जो है वो बरकरार रखी जाए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जो है उन्होंने सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने के समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक वज़ीर आला ने गवर्नर को समरी भेजी थी। समरी में असम्बली इजलास 20 जुलाई को बुलाने की सिफारिश की गई थी। गवर्नर केपी ने सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई सुबह 9 बजे तलब कर लिया है। इससे कबल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने की समरी पर दस्तखत करते हुए ये समरी गवर्नर को भेजी थी। जरा यही बता रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी थी लेकिन नहीं मिली और अब अपोजिशन जमातों को मिल चुकी हैं, उन पर ऑब्वियसली केपी के अंदर पहले ये कंसेंसस नहीं था। केपी की हुकूमत जो है, जो हुक्मरान जमात है पीटीआई, वो उनसे हल्फ नहीं ले रही थी क्योंकि ये मामला उनके लिए मुतनाज़ा था। लेकिन अब वो हल्फ लेने जा रहे हैं और जब हल्फ होगा फिर उसके बाद सेनेट के इंतखाबात होंगे, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। अब नाज़रीन इकराम, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से इनिशियली ये डिस्कशन हुई कि जी अपोजिशन जो है वो तो टॉस भी कर रहे हैं, आपस में सीट की बंदर बांट है। इनिशियली अपोजिशन और हुकूमत में, अब यहां से आप अंदाजा करें, पीटीआई के रहनुमाओं को दो हाथों से आप सलाम पेश करेंगे ये बात सुन के कि पीटीआई और अपोजिशन में बात डन हो गई है, उनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पीटीआई के अंदर वाले इख्तलाफात नहीं खत्म हो रहे। मतलब अपोजिशन जो है उसने और पीटीआई ने ये डिसाइड कर लिया कि जी ठीक है, हम अपने अपने बंदे खड़े करेंगे उतनी जितनी हमारी सीटें बनती हैं, 6-5 का फॉर्मूला। अब इस सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन इकराम कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और नाराज रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हुए हैं। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक पीटीआई उम्मीदवारों से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मुज़ाकरात हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नाराज रहनुमाओं को मनाने में नाकाम हो गए, जिसके बाद नाराज रहनुमाओं ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार ना होने का फैसला बरकरार रखा है। पीटीआई के नाराज रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ये बात कही है और मीडिया को भी उन्होंने ये बताया है कि जी ये क्या बात हुई कि जो लोग हैं, कारकुन हैं, उन्हें छोड़कर सरमायादार जो हैं, पैसे वाले जो हैं, अरबपति जो हैं, उन्हें टिकट्स दिए जा रहे हैं। जरा ये बता रहे हैं कि नाराज उम्मीदवारों में इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन और वकास औरकज़ई शामिल हैं। जराए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा नाराज सेनेट उम्मीदवारों की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात कराने ले गए थे उन्हें। जराए के मुताबिक मुज़ाकरात में नाकामी के बाद रात 9 बजे नाराज रहनुमाओं की अली अमीन गंडापुर से दोबारा मुलाकात होगी। नाराज रहनुमाओं का मुलाकात में मौक़िफ़ था कि हम किसी भी सूरत
अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस व्हाटएवर हैपेंस, जो भी हो जाए, हम अपने कागजात वापस नहीं लेंगे। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त एक तरफ तो गुज़श्ता शब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आम पेशरफ्त हुई थी, और अली मीन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इस मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई थी। 5-6 का फार्मूला डन हुआ था। पीटीआई को 6 नशिस्तें मिलनी थी, अपोजिशन को 5। हुकूमत और अपोजिशन ने यह डिसाइड किया था कि बाकी उम्मीदवार जो हैं वो हमारे दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन अब नाराज उम्मीदवार जो हैं इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन और वकास औरकज़ई, इन्होंने दस्तबरदार होने से इस वक्त इनकार कर दिया है। और इसकी वजह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यह बताई जा रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने टिकट्स जो हैं, पार्टी को यह लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सरमायादारों को देकर पार्टी से गद्दारी करके सिर्फ टिकट्स बेचे हैं, और खान का नजरिया जो है वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा। इसमें अब इस वक्त भी कंफ्यूजन है। पार्टी की तंजीम ने भी, बाय द वे आप ये देखें कि पार्टी की जो केपी में तंजीम है उसने भी नामों की रिकमेंडेशन दी जिसमें वो नाम नहीं है जो अली अमीन गंडापुर या पार्टी की टॉप लीडरशिप फाइनल करना चाहती है। इस तरह के इख्तलाफात होने ही होने थे, लेकिन इतनी बीच में आकर ये चौराहे में हंडिया फूटेगी इसकी मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था पीटीआई से। और इस वक्त पीटीआई की हुकूमत के साथ हो सकता है अच्छी अंडरस्टैंडिंग, वो आपस में पीटीआई रहनुमाओं की कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये आपस में लड़ लें, आपस में एक दूसरे को हरा लें, आपस में कोई जीत लें, यही इनके लिए अचीवमेंट है। और पार्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और अपने मफादात जो हैं वही इनके लिए असल मकसद है। उसके अलावा दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। और अब इस सबके अंदर यूं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मर्तबा भी पीटीआई इज गोइंग टू लूज अ लॉट। पीटीआई जो है उसका नुकसान होगा, और सिर्फ वजह जो है वो आपसी इख्तलाफात हैं। अब गंडापुर साहब जो है वो भी इस वक्त ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज के अंदर है कि यू नो दैट कि गंडापुर साहब को असल इशू क्या है। गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान की रिहाई, इट्स नॉट ऑन हिज एजेंडा एट ऑल, कहीं पर भी उनके एजेंडे में नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस बिल्कुल भी एजेंडे पर नहीं है। उनका एजेंडा क्या है ये या गंडापुर साहब जानते हैं या फिर अल्लाह जानता है। और जिस तरह से मिर्जा अफरीदी को सेनेटर बनवाने के लिए लाहौर गए, यूं लगा के बड़ी तहरीक चलने जा रही है, एमपीएस को यह बताया गया कि मेरे पीछे आए, बस चलते हैं आगे। और आगे जाके पता चला कि भाई हम तो खान की रिहाई के लिए नहीं, खान की रिहाई के लिए गंडापुर क्यों आए जी लाहौर इतना काफिला लेकर, ये तो मिर्जा अफरीदी को सेनेटर बनवाने के लिए। और इस वक्त भी ये इत्तलात हैं कि पीटीआई के अंदर इस वक्त बहुत सी चीजें चल रही हैं, पैसा जो है वो भी चल सकता है। और आप ये देखें कि पीटीआई के लिए कितनी अजीब सी चीज है कि पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड, पीटीआई का किला, पीटीआई का नाकाबिले तस्खीर किला, वो खैबर पख्तूनख्वा जिसने एक दफा जिस पार्टी को हुकूमत दी, दूसरी दफा उस पार्टी को मौका नहीं दिया, तीसरी मरतबा वो खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई को मौका देता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई कहती है कि भाई हम इलेक्शन जीते थे लेकिन हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, एक्सेप्ट फॉर पीटीआई के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में, यानी वहां की आवाम ने इतने वोट दिए कि वोट चोरी नहीं हो सकते थे, ये भी पीटीआई कहती है। यानी इतना स्ट्रॉन्ग तरीन इलाका, वहां पर भी आपसी इख्तलाफात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जारी बात है इमरान खान साहब जेल में हैं, इमरान खान बाहर हो, वो एक ऑर्डर दें, ये सारे के सारे इंसान बन जाएं, और ये चू चरा ये जो हल्की हल्की पार्टी के कोर कमेटी के और सियासी कमेटी के इजलास में फिर अपनी मर्जी के बंदे बुलवाते हैं कि जी नंबर नहीं पूरे हो रहे, सारे मुझे घेर रहे हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो मीटिंग को और आओ इस मीटिंग के अंदर और मेरी साइड लो, ये सब कुछ एक दिन में रुक जाए। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैट्रन इन चीफ या फिर बानी चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, और बाहर बैठी हुई लीडरशिप वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम और अपने मफादात जो हैं वो देख रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो काम करने के लिए गालिबन उन्हें अभी तक यहां पर रखा गया, पीटीआई की तरफ से नहीं, उन लोगों की तरफ से जिनके एजेंडास को ये सर्व कर रहे हैं। अल्लाह निगरान, पाकिस्तान जिंदाबाद।